हमारे लोगों ने दरवाजा खोला तो इस हद तक आगे चले गए कि गाय और बकरी के सींगों के साथ भी तावीज लटक रहे हैं। देखें कि नहीं? और शुरू है लोग। आप ही हरिपुर के यहाँ शायद बैठे हों, काफी अरसे से मैंने वो देखे तो नहीं, उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ, मैं गया तो बयान के बाद उन्होंने मुझे अपने घर में बिठाया तो कोने में एक बैल बांधा हुआ था। तो मैंने कहा माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। करीब गया, आप काम क्या करते हैं? मैंने कहने लगे यही काम करता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं इनकी रेस होती है, दौड़ाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, बैल दौड़ाते हैं, शौकीन लोग होते हैं। तो मैंने कहा ये तो कभी हमें भी दिखाएं नजारा। लेकिन ये गुफ्तगू जारी थी, अचानक मैंने देखा तो उसके सींग के साथ तावीज बांधा हुआ है। मैंने कहा जनाब ये क्या है? हंस के कहने लगे जी ये 5,000 रुपए का तावीज करवाया है। किस लिए करवाया? ताकि ये जीत जाए। तो मैंने कहा फिर तो इसका मतलब है हमेशा जीतता ही होगा। कि नहीं जी कभी जीता है, हारा ज्यादा है। मैंने कहा हारा क्यों है फिर जब तावीज इसके सींग के साथ? जी दुए ने भी तावीज बददा होता है, जो मुकाबले में आता है उसने भी तो तावीज लटकाया होता है। मैं कहा इसका मतलब यह है, इसका मतलब है मुकाबला 2 बैलों का भी है, 2 तावीजों का भी है, 2 तावीजगरों का भी है। नहीं मेरा दोस्त, ये मजाक कुरान के साथ न करें, बाकी आपकी मर्जी है। और कईयों ने तो और दरवाजा खोला है। वो क्या? जब आप कहें कि भाई कुरान है, बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाओ, वॉशरूम लेके नहीं जा सकते हो, गंदगी में नहीं ले जा सकते हो, कैसे आप गले के साथ लटका रहे हो? तो कहते हैं जी हमने कुरान को एक दूसरे अंदाज में लिखा। दूसरा अंदाज क्या है जी? 72, 35, 34, 46, 48, 55, 77, 72, 74, 76 सारे आपको हरिपुर के बसों के नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। ये क्या है मेरा भाई? ये कुरान है, ये कुरान का तर्जमा है। फिर ये लोगों के गले में लटकाया हुआ है, ये लोगों का इलाज हो रहा है। नहीं, ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये अल्लाह की किताब के साथ हद दर्जा नारवा सलूक। मैंने कहा पढ़ो शिफा है, दम करो शिफा है, रूह की बीमारियों का इलाज है। वो तो करते ही नहीं है। नजला जुकाम का इलाज हम इससे करने लगे हुए हैं। गाय दूध नहीं देती, तावीज करो। बकरी दूध नहीं दे रही है, तावीज करो। लाते मार रही है, तावीज करो। जाके बैठ जाओ, ये मलक साहब के पास है, उनसे पूछो। लोग घूम रहे हैं। मेरा दोस्त, कुरान इंसानियत के लिए आया था, इलाज सीनों की बीमारियों का बन के। वहुदन और हिदायत है। क्या है? हिदायत है। कैसी हिदायत है? रब की तरफ जाना चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। ईमान सीखना चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। अल्लाह की मारिफत चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। जन्नत का वारिस बनना चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। नबियों की पहचान चाहता है, हिदायत कुरान है। इल्म चाहता है, हिदायत कुरान है। कभी कभी हैरान होता हूँ, बावजूद इसके कि अल्लाह अपने पैगंबर से सूरह निसा आयत नंबर 113 में फरमाते हैं, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरा पैगंबर, मैंने आपको अहकामे शरीयत दीन वही का वो इल्म दिया जो आप नहीं जानते थे, आपको वो इल्म दिया। और मेरा ईमान है कि मेरे पाक पैगंबर आलमुन्नास है, मखलूक में आपसे बढ़कर ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं। इतना इल्म होने के बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं, मेरा पाक पैगंबर जब भी तू दुआ करे और मुझसे मांगना चाहता है तो मुझसे इल्म ही का सवाल किया कर। सूरह ताहा आयत 114 में फरमाया, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये कुल किसको कहा? नबी अलैहिस्सलाम को। कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा,
कायनात के सबसे बड़े आलिम को अल्लाह फरमाते हैं आप कहें कुर रब्बी, अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर। तो जो बंदा 2 टिक्के सीख जाए, 2 लफ्ज सीख जाए, कहे मां सारा कुछ पता है, मुझे सब पता है, सीखने की जरूरत नहीं है, समझो ये सबसे बड़ा जाहिल। आपको ऐसे लोग अपनी गली कूचे मोहल्ले में बहुत मिलेंगे जो 2 लफ्ज सीखने के बाद उनकी हालत ये होती, कहते मुझे सब कुछ पता है। मेरा दोस्त, इल्म ये वो दरिया है जिसका कोई किनारा, सीखते जाओ सीखते जाओ। हुदन हिदायत व रहमतुन, और रहमत है, निरी रहमत है, इसका पढ़ना रहमत है, इसका देखना रहमत है, इसका सुनना रहमत है, इसकी मजलिस में बैठना गोया के रहमत के दरिया में डूब कर बैठना है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसून बैनहुम। जब भी कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होती है, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, व यतदारसूनहु, और इसका दर्स हासिल करते हैं, दर्स एक दूसरे से मुज़ाकरा हो रहा है इसका। फरमाया इल्ला हफ़तहुमुल मलाइकतु, फरिश्ते इनको घेर लेते हैं, व गशियतहुमुर रहमतो, रहमत इनको ढांप लेती है, सकीना इन पे नाजिल होती है। फरमाया व रहमतुन, ये रहमत है, यानी इसका पढ़ना नुज़ूल रहमत का सबब है, या व रहमतुन, इसके पढ़ने से बंदा रहमत इलाही का मुस्तहिक बन जाता है। फरमाया व रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए रहमत है। जब ऐसी नसीहत है जो वाज भी है, शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है, तो कायनात वालों कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, चाहिए कि अल्लाह के इस फजल और रहमत पर खुश हो जाओ।